सीबीएसई जो है ना वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सीबीएसई की इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेस्ट ऑफ 5 रूल जो है वो क्या कहता है, अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स है तो ही वो आपको साइंस स्ट्रीम लेने देंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज का ये वीडियो है कि कैसे आप क्लास 10th के अंदर अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी सीबीएसई जो है ना वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। देखो, वो बच्चों को बिल्कुल ये फील नहीं कराना चाहता है कि देखो आपके इतने परसेंटेज आए, ये टॉपर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसीलिए सीबीएसई जब भी अपनी मार्कशीट्स देते हैं तो उसके अंदर परसेंटेज वो आपको निकाल के नहीं देते हैं। वो या सीधा आपको लिख के देंगे कि भाई देखो, या तो तुम पास हो, ठीक है, या तो आप पास हो या आप फेल हो। फेल एज इन कंपार्टमेंट वगैरह जो भी अगर आपका आ रहा है। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सीबीएसई की इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि आपका परसेंटेज कितना है। बेसिकली हमारे मम्मी पापा भी यही पूछते हैं कि कितना परसेंटेज आया। केवल ये बोलने से कि भाई मैं पास हो गया हूं या मैं फेल हो गया हूं, इससे काम नहीं चलता। उनको परसेंटेज से बहुत मतलब है। हमें खुद को भी होता है कि हमें जब तक परसेंटेज नहीं पता चलता तब तक समझ नहीं आता। तो आज की इस क्लास में एक सिंपल सी मैं बात बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो। बेस्ट ऑफ 5 रूल आखिरकार क्या है, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता, और बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो इस टॉपिक के अराउंड मैंने देखा है बच्चों के अंदर। तो आज की इस क्लास में 2 मिनट में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स बच्चों के पास होते हैं। इंग्लिश जिसके अंदर कंपलसरी होता है, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है, जैसे आईटी हो गया, सीए हो गया, एआई हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, कोई लैंग्वेज हो गया, ठीक है, और पंजाबी वगैरह जो भी है। तो ये एक एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के पास होता है। बाकी ये वाले सब्जेक्ट तो आप लोगों के पास होते ही होते हैं, राइट? हाँ या ना? यस, बिल्कुल होते हैं। अब आपका परसेंटेज आपको कैसे कैलकुलेट करना है? बेस्ट ऑफ 5 रूल जो है वो क्या कहता है, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं इन सब में, उनमें आपको इंग्लिश के मार्क्स, मतलब आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज निकालना होता है। लेकिन इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों आप इंग्लिश को कंपल्सरी करेंगे, ठीक है, आप इंग्लिश को हटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो इंग्लिश के अंदर आए 90, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं कि इंग्लिश के अंदर जो है आपके मार्क्स आए 90। फिर हम मान लेते हैं कि हिंदी के अंदर आपके मार्क्स आए 80। फिर हम मान लेते हैं कि मैथ्स के अंदर आपके मार्क्स आए 70, ठीक है। देन साइंस के अंदर आपके जो मार्क्स आए वो अगेन आए 90। एंड देन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी, और एसएसटी के अंदर हम मान लेते हैं कि अगेन आपके मार्क्स आए 90। अब आपके यहां पर मैथ्स के अंदर मार्क्स जो हैं वो कम है, लेकिन वहीं पर अगर आपका जो फिजिकल एजुकेशन है उसके अंदर आपने अगेन 90 स्कोर किया, तो आप अपना परसेंटेज के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स हैं वो रिप्लेस मतलब वो लगा सकते हैं मैथ्स के मार्क्स की जगह, अगर आपको अपना परसेंटेज निकालना है तो ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास होते हैं ये आपको बचाते हैं, ठीक है। अक्सर मैं भी जब इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि तुम इस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हो, बट ये सब्जेक्ट के मार्क्स एक तो कंपलसरी ऐड होते ही होते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। और अगर हम इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो ये आपके परसेंटेज को बूस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हम स्टार्टिंग से ही भी ध्यान रखते हैं तो अच्छा रहता है। तो हमें करना क्या है, अब अगेन हमने लिखा 90 प्लस 80 प्लस, हम 70 वाला नहीं लगाएंगे, हम 90 वाला लगा लेंगे, ठीक है, प्लस 90 एंड देन अगेन प्लस 90। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल क्या हो गया 500 एंड इंटू 100। ये आपका तरीका हो जाएगा परसेंटेज निकालने का, और जो भी आपका परसेंटेज आए आप क्या कर सकते हो, वो सामने वाले इंसान को बता सकते हो। तो ये होता है बेस्ट ऑफ 5 रूल कि आप अपने बेस्ट मार्क्स जिनमें 5 सब्जेक्ट्स में आए हैं वो लगा लिया, लेकिन उनमें एक सब्जेक्ट कंपल्सरी होना चाहिए, वो है इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी में आप ऐसे कर सकते हो। अब बहुत सी बार स्कूल्स के अंदर ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के मार्क्स जो है वो, अगर आपको साइंस का स्ट्रीम लेना है तो वो स्पेसिफिकली आपके जो परसेंटेज है वो देखते हैं कि आपका कितना परसेंटेज है। अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स है तो ही वो आपको साइंस स्ट्रीम लेने देंगे, ठीक है। तो बहुत सी बार वो आपके मैथ्स और साइंस के मार्क्स स्पेशली देखते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, अदरवाइज वो आपको साइंस स्ट्रीम लेने नहीं देते। बट सीबीएसई जो है वो इस सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर है। ऐसा सीबीएसई खुद कुछ नहीं कहता है, ये स्कूल्स का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोशिश करो कि जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है उनमें भी आप उतनी ही मेहनत लगाओ
ताकि आप एक अच्छा परसेंटेज जो है वो निकाल पाओ। ये था हमारा आज का क्लास 10th के परसेंटेज काउंट करने के ऊपर। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।